जय हिंद मेरे प्यारे ब्रजेश एनसीएम टॉपर। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे। उम्मीद करता हूं अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और अपनी इस जर्नी में जिस क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही आप लोग अपने रिवीजन को भी कर रहे होंगे। क्योंकि साथियों आप जितना पढ़ रहे हैं वो तो मैटर करता ही है, लेकिन साथ में ये भी मैटर करता है आप कितना रिवीजन कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपकी सोच ये है कि पूरा पढ़ने के बाद रिवीजन करेंगे, याद करिए आपकी पढ़ाई तो खत्म होगी या नहीं होगी ये उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन रिवीजन नहीं हो पाएगा। ये बात सत्य है। आपको करना क्या है, पढ़ाई के साथ रिवीजन। जो आपने कल पढ़ा उसका रिवीजन आज हो जाना चाहिए, ये आपका प्रयास होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग पिछली वन शॉट में साथियों देखे थे प्रश्नावली 8.1 को, आज हमारा वन शॉट होने वाला है प्रश्नावली 8.2 जो कि त्रिकोणमिति का परिचय वाला चैप्टर है और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैथ। साथियों ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में ही या किसी भी बोर्ड एग्जाम में जब भी आप इस क्लास को देख रहे हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से समझना चाहते हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से क्या कहते हैं डर लग रहा है ना, तो प्यार हो जाएगा, बस थोड़ा सा समय दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने वन शॉट 8.1 और पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए, तभी ये क्लास और ज्यादा समझ में आएगी। साथियों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग tan थीटा cos थीटा और sin थीटा जैसे तमाम मानों को जो कि डिग्री के मान होते हैं उसका उपयोग करेंगे। आप सभी को इस 8.2 को अच्छी तरीके से हल करने के लिए सबसे पहले याद होना चाहिए आपको sin थीटा cos थीटा tan थीटा के लगभग 90 डिग्री तक का मान, तभी आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। फिर भी आप डरिए नहीं, पद पद पर आपका साथ दूंगा और क्लास के साथ साथ आप लोग कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, तो रिवीजन करते रहिएगा। चलिए शुरू करते आज की इस क्लास को एक महानतम लाइन के साथ कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे और जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे। चलिए शेरो शायरियां तो होती रहेंगी, क्लास भी शुरू करते हैं। देखिए हमारा प्रश्नावली 8.2 पहला सवाल लिखा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कैसे मान ज्ञात करेंगे, पहला हल लिखना है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा साइन 60 का मान याद कर लीजिए, होता है आपका साइन 60 का मान √3/2। याद कर लीजिए साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है, गुणे cos 30 का मान भी √3/2 होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है और cos 60 का मान भी 1/2 ही होता है। तो समझ में आया कि साइन 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। यहां से क्या सीखने को मिलता है कि जो साइन 30 का मान होगा वही cos 60 का मान होगा और जो cos 60 का मान होगा वही साइन, और जो साइन 60 का मान होगा वही cos 30 का मान होगा। बहुत ही आसान है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जब रूट को रूट से गुणा करेंगे तो रूट का आंसर केवल 3 बचेगा और 2 दूनी 4 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेस कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, ऊपर 3 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 4/4 आएगा, तो ये कट जाएगा तो अपना आंसर कितना आएगा 1 आएगा। यही आपका आंसर है। बताओ भाई इसमें क्या मंत्र पढ़ना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब देखिए ये 2 नंबर क्या कह रहा है, इसका हल देखिए। 2 नंबर कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो याद करिए tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे tan 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस cos के बाद 30 डिग्री, तो cos 30 का मान यहाँ पर हमने क्या लिखा √3/2, तो लिखेंगे √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माने साइन 60 का मान भी √3/2 होता है, ये भी हो जाएगा √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आइए आगे देखते हैं। 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा 3 आएगा और 2 दूनी 4 माइनस। ध्यान दीजिएगा घबराइएगा नहीं, अगर आप घबराएंगे आपसे सवाल नहीं लगेगा। यहां पर भी हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे मित्रों 3 होगा, तो रूट से कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4
प्लस माइनस 1 कट जाएगा और इसका आंसर कितना आएगा 2। बताओ इसका आंसर 2 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ही आसान है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, बस आप डरिए नहीं। अगर आप डर जाएंगे तो आप प्रश्न नहीं लगा पाएंगे। ये मैं प्रश्न कब लगा पाए हो? जब मुझे डिग्रियों का मान याद है। क्या आप लोग इन डिग्री को बनाना चाहेंगे? बहुत ही आसान है, नेक्स्ट क्लास में उसे जरूर बताऊंगा, लेकिन आज मैं चूंकि आपको सवाल लगवा रहा हूं तो कर लीजिए बहुत आसान से। अभी तक हम 3 चीज सीख चुके हैं, 3 का 3-4 चीज। नंबर 1 कि sin 60 का मान cos 30 के बराबर होता है, तो अगर हम 1 का याद करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दूसरा हमने सीखा कि sin 30 का मान भी cos 60 के बराबर होता है, तो अगर sin 30 का याद करेंगे cos 60 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये 3-4 चीज आप सीख चुके हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखते हैं क्या कहता है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी हम लोग देखते हैं अपने तीसरे, चौथे और 5वें प्रश्न को। ये किसका भाग है? क्वेश्चन नंबर 1 का ही, हमें इसको मान निकालना है। देखिए कैसे निकालना है, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। हल ऊपर लिखा है cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। आप लगातार मान याद नहीं आता तो जैसे मैं बताता जाए तो आप मान लिखते जाइएगा। सेक 30 डिग्री, सेक किसका उल्टा होता है? सेक उल्टा होता है भैया, सेक बराबर क्या होता है? सेक बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा। ध्यान दीजिएगा। तो cos 30 का मान कितना था? cos 30 का मान बताइए कितना था? cos 30 का मान भैया था आपका √3/2। अब बताओ जब cos 30 का मान इतना था तो sec 30 का पलट जाएगा, sec 30 का मान आएगा 2/√3। ध्यान रखिएगा, घबराइएगा नहीं। अगर आप घबराएंगे तो आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा। प्लस cosec 30 डिग्री, cosec किसका उल्टा होता है? कहोगे बाबू भैया cosec तो उल्टा होता है हमारा sin का उल्टा, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cosec 30 डिग्री का मान 1/2 का उल्टा 2 होगा। मतलब कि cos 45 का मान 1/√2 होता है, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। आइए आगे देखते हैं। 1/√2 इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 प्लस, ध्यान दीजिएगा, 2 कितना आएगा? 3, और नीचे कितना हो जाएगा? √3। ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला इससे गुणा हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, √3 नीचे 2 और यहां हो जाएगा प्लस 2√6। अब हम ध्यान दें तो यहाँ पर 2 अपना कॉमन हो सकता है, तो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूं, यहाँ देखिएगा ध्यान से। इसके बाद इसको √3 इसे लिखिए, इन दोनों 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? √2 क्या बचेगा? √2 प्लस √6 बचेगा। अब आपने कक्षा 9 में परमयीकरण पढ़ा होगा, ये परमयीकरण कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे हर का परमयीकरण करने पर, हर का परमयीकरण करने, परमयीकरण में क्या करेंगे? इसका उल्टा ऊपर गुणा होगा, √3 गुणे √2 माइनस √6। नीचे भी ऐसे गुणा होगा 2, फिर √2 माइनस √6 गुणे, प्लस में माइनस से गुणा करेंगे, √2 माइनस √6। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको इससे गुणा कर लें या ना गुणा करें, क्या ना गुणा करें तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, √6 आ जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे छात्र 18 आ जाएगा। नीचे की बात करें 2 और √2 को 2 से गुणा करेंगे, केवल 2 बचने वाला है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे केवल 6 बचने वाला है। अब इसको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं हल करने वाला हूं, इसको यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे हल करूंगा तो ये 18 लिखूंगा, ये छात्र का 18 होता है। अब 18 को मैं पहले ले लूंगा तो मैं 18 को लिख सकता हूं साथियों 9 गुणे 2। क्या लिख सकता हूं? 9 गुणे 2, और इधर मैं प्लस का √6 लिख सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, फिर यहां पर जब घटाऊंगा तो -4 आएगा, तो 2 गुणे -4, 4 दूने 8,
तो जब 9 बाहर निकलेगा तो 3 बचेगा, तो -3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6, नीचे होगा -8। ऊपर आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जब माइनस कॉमन ले लिया जाता है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस, तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, नीचे का -8, ये कट जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं है? ये थोड़ा आपके लिए कठिन पड़ रहा होगा क्योंकि चीजें क्या हो रही पलट रही है बार बार। तो सबसे पहले हमने cos 45 का मान रखा 1/√2, sec 30 का मान रखा 2/√3, cosec 30 का मान रखा 2। फिर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 कम 2 2/√3 हो जाएगा, और सबसे नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा और नीचे बटे वाला नीचे से गुणा हो जाएगा, तो 2 1 कम 2/√2 और 2 3 6, 2/6 हो जाएगा। फिर क्या करूंगा, दो दोनों जगह कॉमन था, कॉमन ले लिया। फिर हर का प्रमेयकरण करने पर मैंने इसका प्रमेयकरण क्या, जो रूट होता है उसी का तो प्रमेयकरण करते हैं, तो मैंने प्रमेयकरण कर लिया, और जो नीचे प्लस में होता है उसी के माइनस से गुणा किया जाता है, तो मैंने विपरीत चिन्ह से गुणा किया, और यहाँ पर क्या 3 दूनी 6 और 6 3 18, रूट को रूट से काटा 2 आया, रूट को रूट से काटा तो प्लस माइनस 6 आ गया। अब 6 में से 4 तो जाएगा नहीं, इसमें 6 में से 2 जाने वाला है, तो यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, 4 दूनी 8। अब इस माइनस को काटने के लिए ऊपर हमने माइनस कॉमन ले लिया, जो माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। थोड़ा सा इस प्रश्न को आपको दोबारा यहाँ से नोट करने के बाद लिखना पड़ेगा। क्या तैयार हैं आप सभी लोग लिखने के लिए? हाँ जी, आप तैयार रहिए, ये जब तैयार रहेंगे आप तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। मुझे इसे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं यहाँ पर बच्चे नोट भी कर लिए होंगे, और इस बार नोट ही क्या करना है आपको, तो हल ही करना है। अब आगे देखिए ध्यान से, इसका हल देखिए कैसे होगा। देखा sin 30, तो भाई साहब sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान तो 1 होता है, चलिए, माइनस cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। ओके, ध्यान से देखिएगा, आते ही नीचे sec 30 का मान हमने यहां से लिया था कितना, 2/√3। चलिए 45 cos 60 का मान कितना होता है बेटा, 1/2 होता है। चलिए, और प्लस किसका मान, cot 45 का मान, cot 45 का मान भी एक ही होता है। आ जाओ भाई, चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 1 कम 2, 1 प्लस 2/2 माइनस 2/√3, नीचे यहां पर 2 1 कम 2, 2/√3 प्लस 1 प्लस 2/2, आगे बढ़ेंगे 2 1 3, 3/2 माइनस 2/√3, नीचे इसकी बात करें तो 2 1 3, 2/√3 प्लस 3/2, इसको और करेंगे, इसके बाद यहाँ पे तो 3 से 3 को गुणा करेंगे तो 3/√3 आ जाएगा, 2 दूने 4, आगे देखिए 2 दूने 4, फिर क्या है प्लस 3/√3। चीजें सब एक जैसे दिख रही है, कैसे, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे क्या होने वाला है। अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं, क्या ले लूं दोस्तों, माइनस अगर कॉमन ले लूं और नीचे भी माइनस कॉमन ले लूं, ध्यान से देखिएगा, मैं पलटने की कोशिश करूंगा और आप घबराइएगा नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि -4 प्लस 3/√3, नीचे 4 प्लस 3/√3 व्यवस्थान लेना चाहेंगे, ठीक है। अब प्रमेयकरण कैसे करेंगे, तो यहां लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट है कि जो मैं लगा रहा हूं ये 4 का ही पार्ट है, यहां पर इसको मैं ऊपर बढ़ाऊंगा, मैं लिखूंगा हर का प्रमेयकरण करने पर, क्या, हर का प्रमेयकरण करने, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, -4 प्लस 3/√3, नीचे 4 प्लस 3/√3, इसी की संख्या से, लेकिन क्या चिन्ह का उल्टा होगा, मतलब कि 4 माइनस 3/√3, नीचे 4
-3 अंडर रूट 3, इससे गुणा होगा। चीजें समझिएगा ध्यान से, इसको भी गुणा करेंगे, सेम नहीं बन पा रहा है ये। 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 4 3 12 अंडर रूट 3, प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9 गुणे 3 हो जाएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 तो हो जाएगा, और लेकिन यहाँ रूट से रूट करेगा केवल 3 बचेगा। नीचे आएंगे, 4 चौक 16 प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9 गुणे 3। आगे देखते हैं, यहां पर 12 दूना 24, 24 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। ये 16 आएगा, माइनस का लिख लो, और माइनस का 9 3 27 लिख लो। नीचे 16 माइनस 9 3 27 बराबर करूंगा तो 24 माइनस सॉरी 24 अंडर रूट 3, माइनस की बात करूं माइनस माइनस प्लस होगा तो ये कितना आएगा, 7 6 13 का 3 हाथ लाया 1, और 3 1 4 43। नीचे बात करूंगा तो कितना आएगा, नीचे मैं लिख सकता हूं कि 27 में से 16 जाएगा, 6 में 7 में जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का 11। आप इतना भी छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर माना जाएगा, और आप चाहें तो ऊपर से ले ले माइनस का मान, क्या ले ले, ऊपर से ले लेंगे माइनस का मान, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 नीचे 11। ओके, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस, तो ये कट जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। बोलो प्यारे बच्चे, समझ में आए कि नहीं है? बहुत ही आसान है ये, कहाँ का सवाल है, यही का सवाल है, मैंने पार्ट दिया है, देख लीजिए। देख लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर इस सवाल को आप लगा पाएंगे तभी आप स्कोर। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पहले इस 5वें प्रश्न को भी देखते हैं कि क्या कहता है। आइए साथियों आगे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे हल करते हैं। बहुत ही आसान है। अभी तक आप लोग 4 प्रश्न को हल किए होंगे तो आपको लगा होगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन कब कर सकता हूं, जब आपको सारे के सारे मान पता होंगे। जैसे कि मैं इस प्रश्न की बात करूं हल करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा 5, 5 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, गुणा लगा देंगे। cos 60 डिग्री लिखा है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा मैं स्क्वायर लगा दूंगा, प्लस 4 लिखा, 4 लिखूंगा गुणा करूंगा, सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, और यहां पर स्क्वायर लगा दूंगा, माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल आर स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है साथियों √3/2 का होल आर स्क्वायर। आप देखिए ध्यान से, इसको मैं हल करता हूं, 5 गुणे 2 दूनी 4, 1/4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहां से स्क्वायर से क्यूब पे रूट कट जाएगा 1, तो 3 पे क्यूब कट जाएगा, सॉरी 3 पे रूट कट जाएगा, 1/2 मतलब 1/4 आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3/4। आगे बढ़ेंगे तो 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 नीचे 4 कॉमन ले लूंगा, 3 1 4, 4 से 4 में काट भी सकता हूं, तो नीचे मेरा कुछ नहीं बचा। मैं अब यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पर क्या बचा 5/4, भैया कहोगे नीचे 4 4 कैसे कटा, 4 हमने कॉमन ले लिया, 3 1 4, 4 4 कट जाएगा, नीचे कुछ भी तो नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा, 1 चलो बचा दिए भैया। यहां पर प्लस 16/3 माइनस 1 बचा, तो इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इस दोनों को हल करता हूं, 5 3 15 प्लस 16 चौको 64, नीचे 4 3 12 माइनस 1, 64 में 15 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 6 6 1 7 5 4 9, नीचे 12 माइनस 1। अब यहां पर भी एक मान के हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 79 1 कम 79, 12 1 कम 12, नीचे का होगा 12। आगे बढ़ेंगे, 9 में से हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में से जाएगा 6, 67 12 12, यही आपका आंसर होगा। अब बताओ प्यारे बच्चों इसमें क्या डाउट है,
बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। सारा का सारा खेल है कि हर डिग्री का आपको मान पता होना चाहिए। अगर आपको हर डिग्री का मान पता है तो आप क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए अब आपके प्रश्न 1 नंबर के 5 प्रश्न थे जो कि खत्म हुए। अब हम बहुविकल्पीय की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुविकल्पीय तो है, लेकिन उन सारे सवाल को हल करने के बाद ही आप जवाब दे पाएंगे कौन प्रश्न सही होगा, कौन प्रश्न का ऑप्शन सही होगा। तो आइए इसी क्रम में लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो कि बहुविकल्पीय है, लेकिन हर सवाल को लगाने के बाद ही जवाब दिया जा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें में हमें 4 ऑप्शन होंगे हर प्रश्न के पास, उसका सही चुनाव करना है। और चुनाव जो भी आप ऑप्शन करेंगे उसका कारण जरूर बताएंगे कि हम इस ऑप्शन को क्यों चुन रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम सवाल को हल करेंगे तब ऑप्शन को चूज करेंगे। सवाल क्या, 2 tan थीटा 2 गुणे tan 30 का मान होता है साथियों 1/√3, नीचे 1 प्लस इसका मान जो होता है 1/√3 का होल आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे अगर इसे हल करूंगा 2/√3 ऊपर का हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर से रूट कट जाएगा। आगे मैं इसको लेकर जाऊंगा तो 2/√3 नीचे 3 एकम 3 1 4, 4/3 कैसे हुआ 3 एकम 3 और 1 4। आगे देखिए अब हम इसे कह सकते हैं कि 2/√3 गुणे ऊपर जाएगा तो 3 बटा कितना है 4 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हुआ कि नहीं हुआ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हम इसे लिख सकते हो ऊपर कि 3/√3 गुणे 2। इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो रूट से ही नीचे पर गुणा करेंगे, नीचे भी क्या होगा रूट से ही तो गुणा होगा साथियों √3। तो लिख सकता हूं मैं इसे कि 3/√3 ऊपर वाला, रूट से रूट कट जाएगा 3 बचेगा नीचे 2, 3 से 3 कटेगा तो क्या आया √3/2। और याद करिए प्यारे विद्यार्थियों कि इन सभी में से √3/2 किसका मान होगा। cos 60 का मान तो 1/2 होता है, sin 30 का मान तो साथ कितना होता है ये भी होता है 1/2, tan 60 का मान √3 होता है। बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए ही तो बचा, इसका मान क्या होता है sin √3/2 sin 60 का मान। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्यों सही है तो लिखेंगे दिए गए विकल्पों में से ए सही है, ए सही है क्योंकि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता। अब बताओ प्यारे विद्यार्थियों क्या इतना आसान सवाल आप नहीं कर पाओगे। अरे बहुत ही आसान सवाल है। ये कब हो पा रहा है जब आपको हर डिग्री का मान पता होगा, हर डिग्री का मान पता होगा और केवल इस समीकरणों को या जो भी आपके भिन्न में सवाल है इसको हल करना आपको आना चाहिए। ये कब आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका बेस्ट होता जाएगा। जो कि प्रश्न संख्या 2 का पहला आपने देख लिया, अब इसका हम लोग दूसरा देखते हैं। ये तो और आसान है, देखिए ध्यान से 1 माइनस tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का मान तो 1 ही स्क्वायर होता है भैया, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 1 का 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 0/2 बराबर 0। अब बताना है कितने 0। अब यहां देखिए हम अगर सोचे बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, अगर tan 90 सोचे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि tan 90 का मान इन्फिनेटिव होता है, नॉट डिफाइंड जिसे बोलते हैं। sin 45 का मान 1/√2 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लिखेंगे दिए गए क्या है, दिए गए विकल्पों में से डी सही है। क्यों सही है तो आपके सामने ही है।
कोई डाउट? तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप सभी लोग प्रश्न संख्या 2 के इस 2 प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आसानी से लगा भी लोगे। बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको आता जाएगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका ये बेस्ट होता जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके और प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा और चौथा भी देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। लिखा हुआ है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर, मतलब हमें a का मान बताना है। याद रखिए साइन 2a का सूत्र होता है साथियों 2 साइन a कॉस ए। ध्यान दीजिएगा 2 साइन ए कॉस ए का जो मान होता है बराबर किसके? 2 साइन ए के है। ये कहां से आया है? तो साइन 2a का सूत्र है। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन ए कॉस ए में है, ये आएगा तो हो जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए बराबर 2 साइन ए नीचे का 2 साइन ए, ये और ये कट जाएगा तो कॉस ए बराबर 1। अब सोच के देखिए कॉस के थीटा में एक किसका मान होता है? तो कॉस जो एक मान होता है कॉस में वो 0 डिग्री का मान होता है। तो जो एक है कॉस 0 डिग्री के बराबर है, लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री। कॉस से कॉस कट जाएगा और ए का मान आएगा 0 डिग्री। बताओ भाई ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आए कि नहीं आया? यही आपका आंसर होगा। चलो भाई कोई डाउट हो तो बताइएगा, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब देखिए इस प्रश्न को भी, ये क्या कह रहा है? 2 tan 30 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा? तो देखिए 2 गुणे tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1 अपान अंडर रूट 3, 1 अपान अंडर रूट 3। नीचे 1 माइनस tan 30 का मान कितना हो साथियों? tan 30 का मान भी इतना हो रखेंगे 1 अपान अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर। बात समझने वाली चीजें अगर आप समझोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब आगे देखिएगा 2 अपान अंडर रूट 3 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। आगे बढ़ूंगा या इसको यहीं पे देख लीजिए 2 बटा अंडर रूट 3, नीचे नीचे क्या होगा? 3 एकम 3 और 3 में से जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बटा अंडर रूट 3, गुणे में करेंगे तो ये पलट जाएगा 3/2 हो जाएगा। इससे हम काट सकते हैं 2 को, आएगा 3 बटा अंडर रूट 3। इसका प्रमेयीकरण करेंगे मतलब 3 अंडर रूट से नहीं हर और अंश में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 अंडर रूट 3 क्या लिख सकते हैं? आप ये लिखेंगे अंश व हर में अंडर रूट 3 से गुणा करने पर। ये तो हमने किया। अब नीचे क्या होगा? रूट से रूट कटेगा 3 बचेगा, ये 1 कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा? केवल अंडर रूट 3 बचा। अब सोच के देखिए cos 60 का मान तो होता है साथियों 1/2, तो ये हो नहीं सकता। साइन 60 का मान होता है साथियों अंडर रूट 3/2, ये हो नहीं सकता। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, ये हो नहीं सकता। लेकिन tan 45 का मान तो अंडर रूट कितना होता है? 3 होता है। तो लिखेंगे दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी सत्य है। क्या है? सत्य, क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर अंडर रूट 3 होता। अब बताओ भाइयों, इसमें कोई किसी को डाउट हो तो बता दीजिए, तुरंत बता दीजिए। अगर आपके पास डाउट रहेगा तो फिर आप दिक्कत में रहेंगे, चीजें आपको परेशान करेंगी बार बार। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू तुरंत पूछ सकते हैं। ये सारे सवाल बहुत आसान है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है, बस फटाफट मान रखना, उसको हल करना है। समझना केवल इसमें यह कि किस मान को कहां पर रखेंगे, ये कहां कब आएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तक हम लोग 8.2 प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल कर चुके हैं।
अब बाकी बचे 2 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आइए उसे भी हल कर लेते हैं और उसके बाद वन शॉर्ट की सीरीज 8.2 के लिए समाप्त होगी और हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करते हैं। तो मेरे टॉपर्स, क्या लग रहा है आपको कि जो अभी तक आप लोगों ने प्रश्न लगाया है ये आसान है या कठिन? ये अभी आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए आसान होती जाएंगी। आइए इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग ट्रिक लगाएंगे विलोपन विधि का, जो लोग हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े हैं उसका उपयोग मैं यहाँ पे करूंगा। अब देखिए कैसे, आप केवल समझते जाइएगा कैसे उपयोग हो रहा है चीजों का। यदि tan a प्लस बी बराबर 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 कह रहा है कि जो 0 डिग्री है और a से छोटा होगा। ओके, जो डिग्री 0 डिग्री और 0 डिग्री से बड़ा a का और a प्लस बी है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। लेकिन जो a का मान है b से बड़ा है, तो a और b का मान निकालना। देखिए कैसे लिखेंगे, tan a प्लस बी बराबर, यहां पर √3 है और tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। tan से tan काट देंगे तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आया। मैं इसे समीकरण 1 मानता हूं। आगे देखिए, दिया है tan a माइनस बी 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, इसको इसे काट देंगे, आएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2। मैंने क्या सिखाया था कि अगर हम किसी भी वेरिएबल्स को गायब करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार एक को जोड़ सकते हैं, एक को एक से बार घटा सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर मैंने क्यों जोड़ा, अगर मैं b को हटाना चाहता हूं तो b के दोनों मान क्या है, एक प्लस में एक माइनस में। और मैंने क्या बताया था विलोपन विधि में कि अगर जिस वेरिएबल को हम लोग हटाना चाहते हैं अगर उसके चिन्ह अलग अलग है तो जुटेगा, एक जैसा चिन्ह है तो घटेगा। आइए आगे देखते हैं। तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और यहां पर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको जोड़ेंगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, सॉरी ये प्लस भी रहेगा जोड़ने पर। तो ये कर जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे 2a और 2a बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 2a बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये देखिए 2 1 कम 2, 45 दूना 90, a का मान कितना आया, 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान कितना आएगा, 45 डिग्री प्लस b बराबर कितना है, 60 डिग्री। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर आपका 15 डिग्री आएगा। ओके, तो लिखेंगे अतः a बराबर 45 डिग्री कामा b बराबर 15 डिग्री, यही आपका आंसर भी हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, बताइए कितना आसान तरीके से मैंने लगाया है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आपको देखना है कि यहाँ पर tan है और tan का जो ये रूट वाला मान है, जो भी मान देके रखा है ये कितने डिग्री का है, फटाक से tan tan काट देंगे, समीकरण बन जाएगा। कोई घबराने की बात है क्या, कोई कठिन था, कोई तोप था सवाल के अंदर, बहुत ही सरल सवाल था। इस प्रकार के सवाल आप लगा सकते हैं, बशर्ते आप प्रैक्टिस करेंगे तब, आप ईमानदारी से लगाने का प्रयास करेंगे तब आप लगा पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आप लोग घर पे जरूर लगाएंगे, रिवीजन करेंगे और ये प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो जरूर लगा के आएंगे और आप लगाएंगे तो अच्छा अंक भी प्राप्त होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 को भी देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस,
अब जो हम प्रश्न संख्या 4 को लगाने जा रहे हैं, इसमें केवल सत्य और असत्य बताना है। लास्ट में लिखा कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, तो हम जरूर करेंगे और आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा है कि क्या साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और साइन बी संभव है, तो मैं जी कहूंगा ये असत्य है। क्या है, क्या लिखूंगा, असत्य। क्या, पहला असत्य है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो देखिए साइन ए प्लस बी का सूत्र जो होता है कुछ और ही होता है। क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र होता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी बराबर ब्रैकेट में साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या ये संभव है, जी नहीं, ये सूत्र होता है। तो पहला हो गया असत्य। लेकिन थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो जी हाँ, कैसे, देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे हम साइन 30 में जाएंगे क्या हो जाता है, 1/2। फिर आगे बढ़ते हैं, साइन 45 का मान 1/√2। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसके मान में परिवर्तन होता जाता है, तो इसे बोलते हैं सत्य। क्या ये सत्य है, सत्य। चलिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, जी असत्य। क्या है, असत्य। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। हमको ये बताओ, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, जो कि बहुत ही सूक्ष्मतम मान है। तो क्या 1 से कम हो गया कि नहीं हो गया, तो साथियों 0 डिग्री से आगे बढ़ेंगे कॉस में तो मान घटता जाता है। लेकिन बात करो साइन थीटा की, तो जैसे थीटा का मान बढ़ता है उसमें क्या होता है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। लेकिन थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होते है। आइए अगला देखिए, थीटा के सभी मान पर कॉस थीटा बराबर साइन थीटा होते हैं या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं, तो कहेंगे जी असत्य। कहेंगे क्यों असत्य, देखिए साइन थीटा साइन 45 डिग्री बराबर ही कॉस 45 डिग्री होता है। एक ही पल ऐसा आता है पूरे टेबल में कि साइन 45 डिग्री का मान ही कॉस 45 डिग्री के मान के बराबर होता है, और सभी जगह पे नहीं होता है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है कि थीटा के सभी मानों के लिए, तो जी नहीं, थीटा के 45 डिग्री के मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे लिखा है ए बराबर 0 डिग्री। अगर ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, कि मैं कहूंगा सत्य। क्या कहूंगा, सत्य। इसका मतलब ये हुआ, सवाल ये पूछ रहा था कि कॉट 0 डिग्री का मान क्या है, तो कहेंगे इनफिनाइट है। इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड, हिंदी बोलते हैं परिभाषित नहीं है। जो आप टेबल याद किए होंगे, पीरियोडिक टेबल नहीं, वो केमिस्ट्री वाला टेबल नहीं, ना कि 2 एकम 2 वाला टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अगर आपने याद किया होगा तो वहां पे देखा होगा कॉट 0 डिग्री का मान लिखा होगा अपरिभाषित। वो अपरिभाषित नहीं होगा तो इनफिनाइट का चिन्ह लगा होगा, और यही तो लिखा है क्वेश्चन में कि अगर ए बराबर 0 डिग्री हो जाए तो क्या कॉट ए परिभाषित नहीं है, जी सत्य। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के जो 5 प्रश्न थे जहां पर आपको सत्य और असत्य का जवाब देना था, वो मैंने जवाब भी बताया और मैंने कारण भी बताया। पहला आपका असत्य है, दूसरा आपका सत्य है, तीसरा आपका असत्य है, फिर असत्य है, फिर सत्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों बताइए क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आए कि नहीं यार। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसको आप बार बार प्रयास करेंगे जरूर समझ में आएगा। कैसे करेंगे, अभी आपकी जैसे ही क्लास खत्म होगी थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर आपको प्रयास करना है, मतलब कि आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जब आपने अभी तुरंत पढ़ा है और आप तुरंत रिवीजन कर लेंगे तो ऐसा क्या होगा, आप बहुत सारी चीजों को याद कर पाएंगे, बहुत सारी चीजों को हल कर पाएंगे, और जो चीज को हल नहीं कर पाएंगे वो बाद में आप प्रयास करेंगे, दोबारा रिवीजन करेंगे और आपके अंडर में आ जाएंगे। ऐसे प्रयास करिए। अब आप सोचिए इसको मैं लगा के रख दिया हूं, पूरी बुक लगा लूंगा तब रिवीजन करूंगा, नहीं होने वाला है। एक भी प्रश्न आपसे नहीं रिवीजन हो पाएगा, बाद में फंस जाएंगे सारे सवाल। इसलिए जैसे पढ़ाई खत्म करो तुरंत रिवीजन किया करो। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर अभ्यास करेंगे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग अभ्यास करके अगली क्लास में आएंगे जिसमें हम लोग धुआंधार क्लास लेने वाले हैं और बहुत कुछ अलग सीखने वाले हैं 8.3 में। तो क्या आप लोग तैयार हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी। ये क्लास बहुत ही छोटी रही है, 1 शॉट के हिसाब से देखा जाए तो छोटी क्लास है,
लेकिन चूंकि प्रश्न हमारे पास कम थे प्रश्नावली 8.2 में, तो उतना ही तो हम वन शॉट में लेकर आएंगे जितना उस प्रश्नावली के अंदर होगा। तो देखिए और एंजॉय करिए, बार बार प्रयास करिए, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए और कमेंट करना मत भूलिए अगर आपको जो भी अच्छा लगा हो या जो भी खराब लगा हो। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।